नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के एक ज़िले से बड़ी शानदार खबर आई है। यहाँ के कर्मचारी अपनी एसडीएम मैडम से तंग आ गए हैं। मैडम उनसे फल सब्जी से लेकर मुर्गा, मटन और कबूतर तक की डिमांड करती है। पटवारियों और तहसीलदार को धमकाती है कि 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैडम है छत्तीसगढ़ में जसपुर ज़िले के बगीचा की एसडीएम। नाम है ज्योति बबली कुजूर। दरअसल कर्मचारियों ने जसपुर कलेक्टर महादेव कावरे को दिए आवेदन में शिकायतों का अंबार लगा दिया है। 2 पेज में 8 पॉइंट्स के जरिए बगीचा और सन्ना के तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों और कर्मचारियों ने शिकायत की है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि एसडीएम मैडम को जिले में कहीं पर अटैच कर उनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाए। वह प्रताड़ित हो रहे हैं और डर के वातावरण में काम करने को मजबूर हैं। वैसे हमें मान लेना होगा कि हम जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं, अब वो हमारे समाज में शिष्टाचार है। रिश्वत देने के लिए तो लोग अपने घर के गहने, जेवर, जमीन, जोरू और तो और गाय, बैल, बकरियां तक बेच देते हैं। पर इस केस में हम लेडीज़ फर्स्ट के तौर पर यह कह सकते हैं कि जान दो भाई, पुरुष प्रधान समाज में क्या इस तरह की लूट खसोट सिर्फ पुरुष अधिकारियों को ही करने का ठेका मिला है? ये बिल्कुल गलत बात है और सही भी नहीं है। आखिर महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलेंगी तब तो समाज में उनकी भूमिका समझ में आएगी। पर खुशी इस बात की है कि यहाँ ये महिला अधिकारी कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रही है, बल्कि कई किलोमीटर आगे चल रही है। तमाम सोशल मीडिया सहित नामी अखबारों में एसडीएम ज्योति कुजूर के खूबसूरत चेहरे के साथ प्रताड़ित कर्मचारियों के शिकायत की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। दरअसल पत्रकारों को एसडीएम मैडम से उनके खूबसूरती का राज पूछना चाहिए था और तब मैडम कहती कि मेरी खूबसूरती का राज देसी कबूतर है, तो शायद इस खबर और मैडम दोनों के साथ इंसाफ होता। पर मीडिया को मौका मिला और पड़ गए मैडम के पीछे। अरे भाई, मैडम ने किसी का कलेजा थोड़े ना मांगा था। वो तो सिर्फ कबूतर की डिमांड कर रही थी और डिमांड का मतलब यह नहीं होता कि वह कबूतर का डिमांड इसलिए कर रही थी कि वह कबूतर का खून पीना चाहती थी। हो सकता है कि वह खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पिंजरे में रखना पसंद करती हों। खैर, ये तो उनका एक शौक़ है, पर हम आपको उनके बाकी शौक़ के बारे में भी बताते हैं। पहले मैडम पर लगे आरोप को समझिए। कर्मचारियों ने कलेक्टर जसपुर को शिकायत किया है कि मैडम अपने तहसीलदार से होली गिफ्ट के नाम पर 2 लाख रुपए नहीं वसूल पाई तो तहसीलदार को भारी मीटिंग से निकाल दी। आरोप है कि मैडम ने जसपुर कलेक्टर को होली गिफ्ट दिए जाने के नाम पर 2 लाख रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। इसके लिए बगीचा तहसीलदार को पटवारी, राजस्व निरीक्षकों से 7-7 हज़ार रुपये जमा कराने को कहा। मीटिंग में तहसीलदार ने बताया कि वह 2 लाख रुपये एकत्र नहीं कर सका तो उन्हें बाहर कर दिया गया। पटवारी और राजस्व निरीक्षकों से हर माह 7-7 हज़ार रुपये जमा कराने को कहा गया था, पर कर्मचारियों ने जब इसका विरोध शुरू किया तो उनसे 1-1 हज़ार रुपये लिया गया। एसडीएम मैडम अपने घर के लिए लगातार राशन और अपने सौंदर्य संबंधी सामान भी लोगों से मंगाती रही हैं। आप शायद इनका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा लें, पर इन सामानों का बिल यहाँ के कर्मचारी ही भरते रहे हैं। छत्तीसगढ़ पोस्ट के पास कुछ बिल भी मौजूद हैं। ये आप भी देखें ताकि आप समझ सकें कि हराम के माल से चेहरा किसी का भी हो, पर खिला खिला नज़र आता है। मैडम को लगातार ये सामान उपलब्ध हुए हैं, जैसे आप ये मेरे पास लिस्ट है, देख सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि एसडीएम बगीचा अपने घरेलू और निजी उपयोग की सामग्री जैसे राशन, सब्जी, फल, जूस, दही, देसी मुर्गा, मटन, कबूतर, बर्तन प्रताड़ित पटवारी, राजस्व निरीक्षकों और क्लर्क से मंगवाती रही हैं। इसके बिल का भुगतान भी कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। सामान मंगवाने के लिए फ़ोन पर ऑर्डर किया जाता है। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामान भेजने से मना करते हैं, उन पर कार्रवाई की उन्हें धमकी दी जाती है। मैडम पर ट्रांसफ़र के नाम पर भी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। हालांकि प्रायः ये सभी विभागों का धंधा है, पर क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। यदि ये रिश्वतखोर अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा जैसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगना ही है। आखिर महंगाई का दौर जो है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रोटोकॉल ड्यूटी के नाम पर पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों से अनावश्यक सामान की खरीदारी कराई जाती रही है। फिर एसडीएम मैडम खरीदे गए सामान को अपने घर पहुंचाने के लिए इनसे कहती थी। मना करने पर दबाव डालकर मंगाया जाता था। आरोप है कि एसडीएम ने 17 फरवरी को पटवारियों को पाट क्षेत्र यानी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के नाम पर ब्लैकमेल कर 25 से 30 हज़ार वसूल किए। हालांकि बहुत छोटी रकम है।
जिन्होंने मना कर दिया था उनका दूरस्थ और पाट क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। आरोप यह भी है कि जसपुर जिले में हमर अचरा कार्यक्रम के लिए कर्मचारियों से ये चंदा लेती हैं। फिर खेल होता है कमीशनखोरी का। सरकार की ओर से गरीबों को निःशुल्क सामग्री वितरित करने के लिए हमर अचरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमर अचरा कार्यक्रम ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक जिला स्तर पर स्कीम है। जिला प्रशासन के मुताबिक हमर अचरा योजना एक नई पहल है जो जन भागीदारी से लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही है। पर यहाँ भी ये योजना मैडम के लिए सोने पे सुहागा हो गया। और जन भागीदारी से माल कैसे आए, इसके लिए एसडीएम इसके बैंक खाते में कर्मचारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से यानी कि जो शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे 1000 से 5000 रुपये तक चंदा जमा करवाने लगी। इससे करीब 20 से 25 लाख रुपए जमा कराए गए। सामग्री वितरण के नाम पर कमीशनखोरी की गई। अधिकारियों ने मांग की है कि इसकी जांच किया जाना उचित होगा। एकत्रित राशि का उपयोग वहीं किया जाता है जहां से मैडम को कमीशन मिलता है। अब मैडम के शौक के बारे में कुछ बात समझ लीजिए। मैडम झगड़ा करने के भी शौकीन हैं। इसके अलावा शिष्टाचार को लेकर भी बेहद कम समय में अपना नाम कमा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल भर पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में गेस्ट हाउस में, आपको याद होगा, एक आईपीएस लाल उमेश सिंह ठहरे हुए थे, जिनको लेकर वहां के दुर्गेश जसवाल नाम के एसडीओपी जिन्होंने आईपीएस को रुकवाया था, उनसे ही ये रात में झगड़ गई। काफ़ी तू तड़ाक हुआ था, मामले की शिकायत भी हुई। रही बात भ्रष्टाचार यानी शिष्टाचार की, तो मई 2020 में पत्रिका में छपी खबर के अनुसार सरगुजा कमिश्नर ने इस कबूतरखोर एसडीएम को इसलिए सस्पेंड कर दिया था क्योंकि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ज्योति बबली ने प्रभारी सीईओ बलरामपुर रामानुजगंज के पद पर रहते हुए मनरेगा में करीब 14 लाख रुपए का गबन किया था। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण के कारण आपदा से जूझ रहा है, तब एक राज्य प्रशासनिक की जिम्मेदार एसडीएम ज्योति बबली कुजूर अवैध तरीकों से अपने देसी मुर्गे व कबूतर का शौक पूरा कर रही है। दरअसल इन शौकों का संबंध सीधे मैडम की कार्यप्रणाली से है, जो पूरी तरह से भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। भ्रष्ट व्यवस्था पर कभी उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए समझिए कि आज जहां ज्योति बबली एसडीएम बनी बैठी है, वहां लगातार कोरोना के संक्रमण आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद न तो मैडम को इसकी कोई चिंता, न फिक्र, न लिहाज। बहरहाल इस एसडीएम की इतनी तारीफ काफ़ी है। यदि इन्हें पैसे कमाने और कबूतरखोरी करने कोई और घटिया सुझाव आप दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव आमंत्रित है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो दबाकर शेयर करें ताकि इनके लूट का जो हिस्सा इनके आला अधिकारी लेते हैं उन्हें भी पता चले कि आखिर कलेक्टर को कोई एसडीएम तहसीलदार अपने घर से लाकर नहीं देता, बल्कि आम जनता का खून चूस कर देता है।